जय हिंद बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंस्ट्रक्शन SPHL। इससे पहले हमने देखा था PCHL के बारे में, इससे पहले वाले वीडियो में। सो दिस इज वेरी सिमिलर टू PCHL। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि PCHL में क्या होता था कि HL के कंटेंट को प्रोग्राम काउंटर में कॉपी करते थे विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन द HL कंटेंट। सो इन द सिमिलर वे हियर आल्सो द फंक्शन ऑफ दिस SPHL इज दैट कंटेंट ऑफ HL रजिस्टर पेयर will copying into the stack pointer register without making any change into the HL content। तो यहाँ पे इस HL को हम लोग सोर्स रजिस्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं और HP को डेस्टिनेशन रजिस्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और ये HL रजिस्टर पे भी 16 बिट का है और स्टैक पॉइंटर रजिस्टर भी 16 बिट का है। तो ये कॉपिंग अलाउड है यहाँ पे। तो ये जो पेयर है यहाँ पे कॉपी होकर के आ जाएगा। तो SPHL दोनों रजिस्टर पेयर कहां पे होता है? तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है। तो इसीलिए इसे किसी ऑपरेंड की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑपरेंड के जगह पे लिखेंगे नन। और जैसे कि हमने बताया था कि जैसे भी ये ऑपकोड में सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट है और यहाँ पे ऑपरेंड कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? तो इस इंस्ट्रक्शन का जो साइज होगा वह 1 बाइट का होगा, एज लाइक PCHL। तो यहाँ पे ये हो गया 1 बाइट का। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं इसके ऑपरेशन को बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द कंटेंट ऑफ SP एंड HL। तो यहां पे पहले देखते हैं, ये है हमारा स्टैक पॉइंटर रजिस्टर और ये स्टैक पॉइंटर का ये लोअर बाइट है और यह इसका हायर बाइट है। और इस साइड में हम लेते हैं HL रजिस्टर पेयर। तो दिस इज H, दिस इज L। तो यहाँ पे हमने इसके कंटेंट को मान लिया कि लोअर बाइट में है, यहाँ पे 0, 9 एंड दिस इज 1, 0। सो दिस इज बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन 1009 एंड HL पेयर में हम समझते हैं यहाँ पे 2070 है। So these all the digits whatever we are using here, these all are in hex number system। ये हमारा नॉर्मल BCD नंबर नहीं है, ये पूरे के पूरे डिजिट हेक्स में यूज होता है। सो यहाँ पे 8085 में जो भी हम लोग काम करते हैं वो हेक्स डिजिट यूज करते हैं इंटरनली और बाइनरी में रीड करता है। तो यहाँ पर जब इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, क्या इंस्ट्रक्शन हमारा है? तो हमारा है SPHL। अब ये SPHL एग्जीक्यूट होने के बाद हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे कि इसका कंटेंट क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे कि SP में ये जो SP है इसका यह लोअर बाइट है, इसका ये हायर बाइट है और यहाँ पे ये हमारा HL रजिस्टर पेयर है। सो दिस इज H, दिस इज L। सो एज आई हैड एक्सप्लेन अबाउट देयर ऑपरेशन, तो यहाँ पे HL रजिस्टर पेयर का लोअर बाइट कहाँ पे है? तो L रजिस्टर में है। तो यह कॉपी होगा कहाँ पे? लोअर बाइट ऑफ स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। In the similar way, for this HL register pair, their higher byte is in H register, so the content of H register is copying into higher byte of this stack pointer without making any change into the content of this HL register pair। So after execution of this, before ये content है, after execution of this SPHL, तो after क्या हो जाएगा? So after content को अगर हम लोग यहाँ पे measure करेंगे तो H में ये L में सेम 70, H में 20, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा? तो L हमारा लोअर बाइट में कॉपी हो रहा है तो यहाँ पे भी 70 हो जाएगा। और फिर H में जो हमारा ये हायर बाइट होगा वो क्या होगा? H का कंटेंट कॉपी होगा तो ये हो जाएगा 20। सो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन इफ यू सी इट हियर, their content of HL and SP both is same और यह भी वेरी सिमिलर है एज लाइक PCHL। और यहाँ पे साइज हमने इसका देख लिया कि ये 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है। मशीन से क्या होगा? सो एज लाइक PCHL, यहाँ पे SPHL भी सिर्फ एक ऑपकोड चाहिए होता है मेमोरी से। उसके बाद ये जो PC है, सॉरी ये जो SP है, HL है, ये सारा का सारा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर है। तो जस्ट दिस इज माइक्रो प्रोसेसर 8085 और यहाँ पर ये हमारा मेमोरी चिप है। तो इस मेमोरी चिप से क्या लेगा? सिर्फ ऑपकोड लेगा यह माइक्रो प्रोसेसर
और उसके बाद इसको ये डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, तो समझ में आ जाएगा कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ऑपरेशन किसके बीच में होगा, तो एसपीएचएल के बीच में होगा। तो ये एसपीएचएल, ये जो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है और पीसी रजिस्टर है, ये एचएल रजिस्टर है, ये सारा का सारा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही होता है। तो इसीलिए फिर फर्दर कोई मेमोरी का एग्जीक्यूशन नहीं होता है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। सो इट इज टेकिंग ओनली वन टाइम, इट इज एक्सेसिंग दिस मेमोरी। सो दैट इज द रीजन their machine cycle is 1 here. So machine cycle is 1 and their name we can say it here as a opcode fetch operation. Opcode fetch operation, और इसे हम लोग नाम दे सकते हैं M1। और यह क्या है, तो 12 बिट का डेटा ट्रांसफर है और यहाँ पे HL से SP में कॉपी हो रहा है। तो इसीलिए इसमें भी, इसके एग्जीक्यूशन में भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए इसमें भी टी स्टेट जो यूज होगा वो कितना होगा। सो एज लाइक PCHL दिस विल आल्सो टेक 6 टी स्टेट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6। सो दिस इंस्ट्रक्शन विल टेक 6 टी स्टेट्स। तो इस तरीके से हमने इस इंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझा कि ये कैसा काम करता है और फिर इसके रजिस्टर्स में क्या क्या कंटेंट होंगे आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, और ये कैसे सिमिलर है पीसीएचएल से, क्या क्या सिमिलरिटी है। तो ऑपरेशन तो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे साइज देखेंगे तो दोनों का साइज 1 बाइट है। फिर यहाँ पे अगर आप देखें मशीन साइकिल, तो दोनों का मशीन साइकिल 1 है। फिर उसके यहाँ पे देखेंगे टी स्टेट, नंबर ऑफ टी स्टेट, तो इसमें भी 6 टी स्टेट, पीसीएचएल में भी 6 टी स्टेट। यहाँ पे भी इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से किसी फ्लैग पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है, कोई अफेक्शन नहीं होता है। सो यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर द नोट वी कैन राइट इट है, no flags are affected, no flags are affected। क्या होगा, no flags are affected। तो इस तरीके से हमारा यह इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फिनिश होता है और फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले इंस्ट्रक्शन के साथ और तब बताएंगे कि उसमें क्या क्या काम होना है। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।